हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये सेकंड फेज चल रहा है यूपीएससी इंटरव्यू का। जितने कैंडिडेट आ रहे हैं मैं उनसे रिव्यू कवर कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं आपके क्वेश्चन पूछ लूंगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे। और कैसा लग रहा है, आपका इंटरव्यू हो चुका? थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है। ठीक है, आप अपने बारे में बताएं। नाम, मीडियम, अटेम्प्ट, कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ऑप्शनल क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से आता हूँ। ओके। और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। अटेम्प्ट कौन सा था आपका? ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू। ओके। तो कैसा रहा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस इंटरव्यू हॉल का? क्या पूछा गया, कैसे क्वेश्चन थे, कितना डेप्थ से था, कितना स्टैटिक से था, कितना करंट से था? ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बैकग्राउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और ऑप्शनल भी मेरा यही है। ओके। तो आईआर को लेके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए जो रिसेंट में घटनाएं हो रही है एक का वेनेजुएला। क्वेश्चन बताएंगे, याद हो तो? हाँ, जैसे वेनेजुएला पे जो अभी सभी देशों का जो प्रेसिडेंट है उसको लेके यूएनओ की क्या भूमिका हो सकती है, क्या होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया। अच्छा, पूछा गया। तो ऐसा था कि मेरी बैकग्राउंड से ही कांगड़ा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसा नहीं था कि वो जैसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछ लिया जाता है, ऐसा कहा रैंडम जाता है, नहीं लेकिन था। ऐसा नहीं था। जो आप उनको जितना मौका देते हैं क्वेश्चन में आंसर करते वक्त जो आप बोलते जाते हैं, कुछ क्लू छोड़ते जाते हैं, उसी के बेस पर वो पूछते हैं ज़्यादा। तो आप, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन करते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ते हैं तो उन्हीं पे क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे लगता है कि इंटरव्यू अच्छा मतलब गया जो है। आपका आंसर की एंडिंग हो रही थी उससे रिलेटेड वो चीजें उठा रहे थे। हाँ, उससे रिलेटेड और हॉबी से भी 1-2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं। ओके, आपका पीएसआईआर से भी क्वेश्चन थे, आईआर जो आपने बताया। ठीक है सर, तो ओवरऑल आपका बढ़िया रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। ठीक है, पिछली बार भी आपने दिया था अटेम्प्ट? नहीं, नहीं, मैंने इस बार दिया था, उससे पहले मैं 4 प्रीलिम्स दे चुका हूँ। अच्छा। लेकिन मेंस ये मेरा पहला ही था और इंटरव्यू भी कर रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लास्ट पड़ाव पे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका बढ़िया रिजल्ट रहे। आप एक बार थोड़ा सा अपना डेली रूटीन के बारे में बताएं कि क्या डेली रूटीन रहता है यूपीएससी को प्रिपरेशन को लेकर, सब्जेक्ट को कैसे रोटेट करते हैं आप, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है? डेली रूटीन ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं अभी सर्विस में हूँ, अभी हिमाचल प्रदेश में हूँ, मैं अभी अच्छा, ऑलरेडी। इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। ओके। लेकिन ये है कि अगर 5-6 घंटे आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। आंसर राइटिंग कैसे किया आपने? आंसर राइटिंग के लिए मैं 2 महीने की छुट्टी पे आया था, तो मैंने दृष्टि में अस्मिता प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे मैंने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। वहाँ पे दिया था। ठीक है, उसके अलावा कुछ वैल्यू एडिशन सोर्स बताइए, जैसे क्या पढ़ना है। बुक्स सारे लोग जानते हैं क्या क्या पढ़ना है, वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या सोर्स आपने फॉलो किया है? वैल्यू एडिशन के लिए न्यूज़पेपर सबसे अच्छी चीज़ है, जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिए। बाकी तो जो भी जनरल बुक हैं वही काफ़ी हैं, बस एक बुक जो भी आप रेफ़रेंस के तौर पे यूज़ करते हैं उसको बार-बार पढ़ना चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज़ नहीं आपको इकट्ठे करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जो भी एस्पिरेंट हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरा तो यही नज़रिया है, व्यूज़ भी है कि उनको जो है एक ही रिसोर्स पर जो है स्टिक रहना भरोसा, चाहिए। हाँ, स्टिक करना रहना चाहिए और भरोसा उसी पे करना चाहिए। आपने आंसर राइटिंग के लिए अस्मिता योजना फॉलो किया था, फाउंडेशन के लिए भी कोई कोचिंग किया था, जैसे बेसिक से कुछ नहीं, वैसा मैंने कोचिंग? बेसिक से कोचिंग नहीं सेल्फ किया किया है। था आपने? हाँ, मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया है। और जो राजनीतिक विज्ञान के लिए मैंने राजेश मिश्रा सर की हाँ। क्लासेस ली हैं। ओके, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन क्या था? ग्रेजुएशन मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से है। ओके, फ्री की आपकी थोड़ी अप्रोच बताएं कि क्या होती है? प्री की अप्रोच ये है, आज के समय में मैं देख पा रहा हूँ सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है। मुझे खुद भी पर्सनली बहुत टफ लग रहा है वो। उसके लिए लाइटली नहीं लेना है, बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो है उसको लाइटली लेते हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा स्टैटिक रहता है उसके लिए जो बुक्स हैं, मैंने देखा है कैंडिडेट बहुत सारी बुक्स यूज़ करते हैं, वो नहीं करके एक ही बुक पर रिलाई करें। और करंट अफेयर के लिए हो सके तो न्यूज़पेपर, नहीं तो एक ही कोई भी अकेडमी की अगर आपको एक मैगज़ीन मिलती है उससे पढ़ लीजिए, रादर देन कि आप 5 से 7 मैगज़ीन अलग-अलग इंस्टीट्यूट की पढ़ें। मुझे लगता है तब आप अच्छे से कर पाएँगे। यहाँ पे इंटरव्यू जो हम लोग कवर करते हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर सेलेक्टेड लोग यहाँ पे आते हैं कि ऑलरेडी कहीं पोस्टेड हैं, या फिर वो अपनी रैंक इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। ऐसा देख के जो बिगिनर है वो थोड़ा होपलेस हो जाता है कि यार मेरा नंबर आएगा कि नहीं। क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम भी एक टाइम पे बिगिनर थे, तभी किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आ पाए हैं और आगे कर पा रहे हैं।
तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। और हमारी जो बैकग्राउंड है, अगर हम वहाँ से कुछ यहाँ बेनिफिट मिलता है आप लोग को? नहीं, हमें सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सूझबूझ जो है वो आपको जो हाँ, सिखा देती है। बिल्कुल। तो हमें ये पता है कि एक ही सोर्स पे रिलाय रहना है, उसी को पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है, तो हम ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे नहीं भागते हैं। और मेन आपको पता है कि मेंस के जो नंबर हैं वही मायने रखते हैं बिल्कुल। ज़्यादातर, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग ही करनी है, रेदर देन कि आप प्रीलिम पर ही फोकस करते नहीं, रहें। कोई मतलब तो आपको एनालिटिकल थोड़ी-सी थिंकिंग को बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है आराम से किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है अगर मैं कर सकता हूँ। नहीं। एक दो लास्ट क्वेश्चन, कुछ मिस्टेक्स जो एक बिज़नेस करता ही करता है कि हाँ, तैयारी में आया, ये कुछ इनिशियल स्टेप हैं जहाँ पे वो गलतियाँ करता है। कुछ आप मिस्टेक बताना चाहेंगे? आपका काफ़ी लंबा अनुभव है, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो प्रीलिम की अप्रोच को लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप तैयारी करें तो आपको मेंस की तैयारी सबसे पहले करनी ठीक है। चाहिए। उसके साथ हो सके तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डेली बेसिस पर नहीं हो पाएगा तो वीकली कम से कम एक पेपर लिख लेना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट जो 3 घंटे में लिखना रहता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पेपर हाँ। में कवर करना। तो आंसर राइटिंग और मेंस की तैयारी पहले करनी है। उसके पश्चात 2-3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये फ्री बहुत हो है जाएंगे। प्रीलिम के लिए, अगर आपकी मेंस की इनिशियली तैयारी बेसिक लेवल पे आप कर लेते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलेंगे और बुकलेट्स जो बुक लिस्ट है हमारी उसको जितना कम हो सके उतना कम रखेंगे तो आप अवश्य सक्सेस सेल्फ स्टडी और कोचिंग सिचुएशन के आधार पे जो अगर कोचिंग कर हिसाब सकता है उसको कर लेनी चाहिए, गाइडेंस अच्छी मिल सकती है। और नहीं हो पाता है तो आज के टाइम में यूट्यूब पे बहुत कुछ है, वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और खुद पढ़ सकते हैं। PYQ और टेस्ट सीरीज। PYQs इम्पोर्टेंट है। ओके। मंथली मैगजीन या करंट अफेयर? मुझे लगता है दोनों अप्रोच ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा वाइडली लगता थोड़ा है। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। होप आपका ये अटेम्प्ट लास्ट भी हो और जब हम मिले तो अगली बार टॉपर के लिस्ट में आप रहें। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, साथ ही सर को भी शेयर दे सकते हैं कि इनका अटेम्प्ट लास्ट हो और ये टॉपर की लिस्ट में आए। थैंक यू। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछेंगे। थैंक यू सो